पाकिस्तान जब से बना है उसका कद लगातार घटता गया, लेकिन वहां ख्वाब देखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। भारत के खिलाफ बारूदी ख्वाब देखने वाले इन्हीं लोगों में से एक हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर। दरअसल ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की पुरानी बीमारी है। जब भी पाकिस्तान को भारत के हाथों बुरी तरह शिकस्त मिलती है तो पाकिस्तान के जनरल से लेकर वजीर आजम तक जनता को भी ख्वाब दिखाकर गुमराह करने लगते हैं। अपनी इज्जत बचाने का पाकिस्तान का एक और प्रयास देखिए इस रिपोर्ट में। जब जब पाकिस्तान ने अपनी हदें लागी, भारत ने उसे तगड़ा सबक सिखाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पाकिस्तान को चाहे हर बार मुंह की खानी पड़े। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लेकिन वो भारत के हाथों पिटने के लिए बारूदी साजिशों की तैयारियों में जुटा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घुटनों पर आने के बाद पाकिस्तान फिर से ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर अपने सैनिकों के पस्त हुए हौसलों को दोबारा लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आसिम मुनीर मुल्तान कोर हेडक्वार्टर गए। मुल्तान जाने की एक खास वजह और भी थी। दरअसल मुल्तान आर्मी एविएशन बेस पर हाल ही में चीन से मिले लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को औपचारिक रूप से पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स के बेड़े में शामिल भी करना था। वहां आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी सेना की तैयारियों और गतिविधियों का जायजा भी लिया। खुद उन्होंने चीन के अटैक हेलीकॉप्टर में बैठकर उसकी क्षमता को भी परखा। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को जबरन अपना वो हथियार थमा दिया है जो पहले कई परीक्षणों में फेल हो चुका है। जी हां, बात हो रही है Z-10ME-02 अटैक हेलीकॉप्टर की, जो कि पाकिस्तान को चीन से मिला है। 2 अगस्त को मुल्तान आर्मी एविएशन बेस पर आर्मी चीफ मुनीर ने इस हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया और इसका लाइव प्रदर्शन भी देखा। पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स यानी PAA ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि पाकिस्तान को चीन से नया Z-10ME-02 अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई सालों से पुराने बेल AH-1F/S कोबरा हेलीकॉप्टर को बदलने की कोशिश कर रहा था। पहले उसने अमेरिका से AH-1Z वाइपर और तुर्की से T-129B अटैक हेलीकॉप्टर लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध और डिलीवरी विवादों के कारण दोनों सौदे रद्द हो गए। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन से Z-10ME-02 खरीदा। चीन से इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी के बाद आसिम मुनीर खुद मुल्तान कोर हेडक्वार्टर गए, जहां सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के साथ उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी की। दिलचस्प यह है कि 2021 में चीन ने Z-10 के 3 गनशिप पाकिस्तान को परीक्षण के लिए दिए थे, लेकिन वे प्रदर्शन में पूरी तरह नाकाम रहे और पाकिस्तान ने उन्हें लौटा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान को चीन के इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को मजबूरी में लेना पड़ा, जिसे रक्षा जानकार चीनी दबाव का नतीजा मान रहे हैं। इसकी वजह भी दरअसल जनरल मुनीर खुद को पाकिस्तान में सुप्रीम लीडर की तरह दिखाना चाहते हैं, जो कि चीन के सपोर्ट के बिना संभव नहीं। ऐसे में वो चीन के हर दबाव के आगे सरेंडर हो रहे हैं। अब सवाल है कि क्या जनरल मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाने के लिए चीन के हर दबाव को मानने की शपथ ले रखी? पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही। पाकिस्तान चीन से लेकर अमेरिका तक के सामने गिड़गिड़ा रहा है। जनरल आसिम मुनीर हर तरह से अपनी कुर्सी को बचाए रखने और अगले प्रमोशन के लिए दांव पेच चल रहे हैं। मुनीर अपने निजी फायदे के लिए भारत के खिलाफ जंग का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना का मनोबल हर तरह से बलूच लड़ाकों ने भी तोड़ कर रख दिया। PLA के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को आए दिन चैलेंज करते रहते हैं।
और उनके हमलों में पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान भी हो रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके कई पाकिस्तानी चौकियों और इलाकों पर भी कब्जा जमा चुके हैं। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर पर दोहरा संकट है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की इतनी फजीहत के बाद भी दुनिया के सामने खुद को मुनीर इस तरह पेश करते हैं मानो पाकिस्तान में सब ठीक चल रहा है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा गिरवी। ऐसे में अब पाकिस्तान चीन के अलावा अमेरिका की भी हर शर्त को मानने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।